नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी लोकतंत्र में सुना और देखा है कि किसी प्रधानमंत्री को लेकर कोई पोस्टर लगे हों और पोस्टर लगाने वालों पर एफआईआर दर्ज की जा रही हो? जी हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए, लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है। और जहाँ तक राहुल गांधी की सांसदी जाने की बात है, तो मैं बता दूं कि मोदी सरनेम से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। चाहे पुर्नेश मोदी ने सूरत में मामला मानहानि का दर्ज किया था, वो साहब के खिलाफ, क्योंकि साहब के नाम के आगे मोदी लगा हुआ है कि साहब को लेकर क्यों बोल गए। मतलब देश में आप कुछ भी करते रहिए, आप देश को लुटवाते रहिए, आप विदेश में जाकर अब की बार ट्रम्प सरकार बोलते रहिए और आप अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाकर 100 करोड़ रुपया जनता की खर्च कर दीजिए, आप अपने ऊपर दिन भर में करोड़ों रुपया खर्च कीजिए, आप विदेश यात्रा पर अरबों रुपया खर्च कर दीजिए, आप गरीबों का मुखौटा लगाकर अमेरिकी ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताइए, लेकिन आपके खिलाफ कोई बोले नहीं। आप लोकतंत्र की बात भी करेंगे, आप संविधान की भी बात करेंगे, आप सब बात करेंगे, लेकिन आप किसी को मानेंगे नहीं। मतलब आज देश में इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि सरकार के खिलाफ जो बोले वो देशद्रोही है, वो गद्दार है। और उनके जो भक्त हैं वो आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो वो कहेंगे देश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये माहौल बना दिया गया। अभी मैं डिबेट एक चैनल पे देख रहा था, शायद दिल्ली की थी, कन्हैया को लेकर, राहुल गांधी को लेकर एक डिबेट चल रही थी और उसमें कोई होगा कांग्रेस का समर्थक वो राहुल गांधी की बात की, तो जो अंधभक्त थे वो आक्रोशित होकर ऐसे जैसे उसे मारने को दौड़ पड़ेंगे, दौड़ ही पड़े, मारा ही नहीं है और कन्हैया का हवाला दे दिया। जब उसने बोला भाई कन्हैया इतना बड़ा आरोपी है, इतना बड़ा देशद्रोही, तो जेल में डाल दो। तो वो जो अंधभक्त है, देखिए मैं अंधभक्त की बात नहीं करता हूँ, जो 16, 17, 18, 20 साल की उम्र होती है उसमें सोचने समझने की शक्ति युवा में बहुत कम होती है। जैसे वो बरगलाया जाता है, जैसे उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, वो चीज़ें उसमें आती है। वो युवा योगी आदित्यनाथ का हवाला देते हुए ये बोला कि नहीं नहीं, हम गोली ही मारेंगे कन्हैया को, हम जो है मिट्टी में मिला देंगे। मतलब ये माहौल देश में बना दिया गया है इस सरकार ने कि यूथ जो है, जो युवा है, जिन्हें अपना भविष्य बनाना चाहिए, जिन्हें अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए, जिन्हें पढ़े लिखे आगे बढ़ना चाहिए, वो आज इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और उस तरह की जो भाषा उसने बोली, यदि इस पर एक्शन लिया जाए तो निश्चित रूप से वो युवा जेल में जाएगा। मतलब युवाओं को जो है बर्बाद करने का एक माहौल इस देश में बना दिया गया, जाति धर्म के नाम पर लड़ाने का माहौल बना दिया गया है। आप रोजगार तो देंगे नहीं, आप जमीनी मुद्दों से भटकाने के लिए इस देश के भविष्य को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये माहौल इस देश में बन चुका है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज मैं भारतीय सोशलिस्ट मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा और उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से कहना चाहूँगा कि साथियों, अब समय आ गया है, यदि अराजकता के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, मनमानी के खिलाफ यदि चुप्पी साध ली जाती है तो देश समाज का बहुत बुरा होता है। मैं विपक्ष की कभी सराहना नहीं करूँगा। आज इस विपक्ष से कमज़ोर विपक्ष देश में कभी रहा ही नहीं। और आज सरकार की इतनी मनमानी, अराजकता यदि बढ़ रही है तो उसका बड़ा कारण ये है कि देश में विपक्ष बहुत कमज़ोर है। और जब विपक्ष कमज़ोर होता है तो जनता को विपक्ष बनना पड़ता है। तो साथियों, खड़े हो जाइए, अपने मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो जाइए, इस देश के भविष्य को बचाने के लिए खड़े हो जाइए, इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए। और ये जो लोग हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ये लोग जो आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, देशभक्ति राष्ट्रवाद से दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजों के पैरोकार है। आप इतिहास उठा के दीजिए, इस मानसिकता के लोग, इस सोच के लोग आज़ादी की लड़ाई में कभी शामिल नहीं रहे। और यदि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और यदि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो आज़ादी की लड़ाई मिली है, लोकतंत्र है। और उनकी बात की, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज उनका परिवार जो है वो भूखमरी के कगार पर है। मतलब देश की आज़ादी से गद्दारी करने वाले लोग, देश से अंग्रेजों के पैरोकार का जो है उनका देश पर कब्जा है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा सारे लोग एक से हैं, इस बीच में अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन एक मानसिकता होती है, एक विचारधारा होती है, उस विचारधारा का आज देश पे कब्जा है।
जिनका आज़ादी की लड़ाई में कोई दूर दूर तक योगदान नहीं रहा है। और जो अंग्रेजों के पैरोकार थे, तो साथियों खड़े हो जाइए इस समय, और खड़ा होना पड़ेगा इस समय, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, हर वर्ग उनका कोई बात नहीं की जा रही देश में। हिंदू मुस्लिम का एक माहौल बना के कि हिंदुओं का वोट बैंक जो है वो एकजुट कर लिया जाए, और हिंदुओं के लिए भी कोई काम नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर दूं, बस मात्र वोट बैंक के लिए ये माहौल बनाया जा रहा है। तो समझ जाइए साथियों, और लड़ना होगा। नमस्कार।